बिफोर टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 का जो कार्यक्रम है वो घोषित हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस चुनाव कार्यक्रम के बारे में जानते हैं और कुछ चुनाव से संबंधित जो बातें हैं उनके बारे में भी हम जानने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन या जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है और इसके अंदर क्या क्या लिखा है हम आज इसी के बारे में जो है यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए, विधानसभा चुनाव 2023 राज्य में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित। 23 नवंबर को होगा मतदान, यानी 23 नवंबर को यहाँ पे मतदान होने वाला है। मतगणना 3 दिसंबर को राज्य भर में आज से प्रभावी हो गई आचार संहिता, यानी मतदान यहाँ पे 23 नवंबर को होगा और मतगणना यहाँ पे 3 दिसंबर को होगी और आचार संहिता यहाँ पे आज से ही प्रारंभ हो गई है। प्रदेश में पहली बार मिलेगी पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा, यानी अब राजस्थान के अंदर जो है यहाँ पे जो पात्र मतदाता है जो होम वोटिंग कर सकते हैं, यानी घर से वोटिंग कर सकते हैं, घर पे बैठे वोटिंग, उनको ये होम वोटिंग की जो सुविधा है वो भी दी जाएगी। पहली बार 50% से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर होगी लाइव वेबकास्टिंग, यानी इस बार जो है 50% से यानी 50% से ज़्यादा जो मतदान केंद्र है उनकी लाइव वेबकास्टिंग भी की जाएगी। 5 करोड़ 27 लाख से ज़्यादा मतदाता डालेंगे वोट, यानी 5 करोड़ और 27 लाख के लगभग जो है यहाँ पे मतदाता वोट यहाँ पे डालने वाले हैं। तो देखिए आगे इस विज्ञप्ति में क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 9 अक्टूबर की यहाँ पे विज्ञप्ति है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा कर दी गई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश की सभी 200 सीटों के लिए आगामी 23 नवंबर 2023 को मतदान होगा तथा 3 दिसंबर को मतगणना होगी। यानी यहाँ पे निर्वाचन आयोग द्वारा जो है यहाँ पे विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है और चुनाव जो है यहाँ पे 200 सीटों पर होगा राजस्थान की, और 23 नवंबर को चुनाव होने वाला है और 3 दिसंबर को इसका जो नतीजा है वो आने वाला है। उसके बाद देखिए, राज्य में कुल 5 करोड़ 27 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, यानी इस नोटिफिकेशन के जारी होने के साथ ही यहाँ पे जो आचार संहिता है वो भी यहाँ पे जारी हो चुकी है, लागू हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश में स्थानांतरण एवं नियुक्तियों पर रोक लग गई है। अति आवश्यक होने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेने के बाद ही चुनाव से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानांतरित कर सकेगी। यानी यहाँ पे जैसे ही आचार संहिता लागू हुई तो यहाँ पे जो है अब स्थानांतरण और जो नियुक्तियाँ हैं वो अब यहाँ पे बंद हो चुकी है, यानी उन पर रोक लग चुकी है। अगर आवश्यक होता है जैसे निर्वाचन के लिए जो चुनाव से संबंधित जो अधिकारी होते हैं, अगर उनका स्थानांतरण किया जाता है तो वो चुनाव आयोग से पूछ करके या आज्ञा लेकर के जो है यहाँ पे किया जा सकता है। बाकी जो कर्मचारी है उनको न तो अब नियुक्ति दी जा सकती है अगर किसी का सिलेक्शन हुआ है, और न ही किसी को स्थानांतरित यानी उसको दूसरी जगह पे लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए आगे उन्होंने बताया कि 200 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया के तहत 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। राज्य में 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, यानी राज्य में जो नामांकन का कार्य है वो 6 नवंबर तक किया जा सकेगा और 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जो जांच है वो होगी तथा 9 नवंबर तक नामांकन जो नाम है वो वापस लिए जा सकेंगे। यानी यहाँ पे 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, 7 नवंबर को उनकी जांच की जाएगी और 9 नवंबर तक नाम जो वापस है वो लिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर गुरुवार को मतदान होगा तथा 3 दिसंबर को मतगणना करवाई जाएगी। उसके बाद देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में 34 अनुसूचित जाति, 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, वहीं 141 सीटें सामान्य वर्ग के लिए है। विधानसभा चुनाव में सभी 200 सीटों पर केंद्रीय पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया तथा उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव के कानून एवं व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। यानी यहाँ पे 200 सीटों पर चुनाव होने वाला है और उनमें से जो 34 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 25 सीटें यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए है और 141 सीटें जो है वो सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे आरक्षित है। तो यहाँ पे जो टोटल सीटें हैं वो यहाँ पे 200 हो जाती है। उसके बाद श्री गुप्ता ने बताया कि सरकारी वाहनों, हेलीकॉप्टर एवं विमान के चुनाव कार्यों में उपयोग पर भी रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री यथा पोस्टर, पैम्पलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी अब अगर यहाँ पे कोई पैम्पलेट या पोस्टर वगैरह छपवाए जाते हैं, लगाए जाते हैं कहीं पे, तो यहाँ पे जो प्रकाशित करने वाला है उसका नाम यहाँ पे देना होगा। अगर वो नहीं देता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद प्रदेश में 5 करोड़ 27 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। श्री गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के अनुसार राज्य में कुल 5 करोड़ 27 लाख से अधिक
मतदाता है। इसमें 2,75,00,000 से अधिक पुरुष और 2,51,00,000 से अधिक महिला मतदाता है। उन्होंने बताया कि 1,41,898 सर्विस मतदाता भी है। प्रदेश में कुल 51,756 मतदाता केंद्र है, जिनमें 10,415 शहरी तथा 41,341 इलाकों में स्थित है, ग्रामीण इलाकों में स्थित है। 18 से 19 वर्ष आयु के लगभग 22 लाख युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए मतदाता अपने एपिक के साथ साथ आयोग द्वारा अनुमोदित आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, PSU कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों विधायकों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र एवं विशिष्ट दिव्यांग ID कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। यानी यहाँ पे पहचान के लिए आपको जो है यहाँ पे इन कार्डों का जो है उपयोग किया जा सकेगा। उसके बाद देखिए QR कोड युक्त वोटर सूचना पर्ची। मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र मतदाता सूची में उनके सीरियल नंबर, मतदान दिवस एवं समय आदि की सूचना QR कोड युक्त वोटर सूचना पर्ची मतदान दिवस से कम 5 दिवस पूर्व वितरित की जाएगी। प्रदेश में पहली बार मिलेगी पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा, यानी यहाँ पे जो पात्र मतदाता है उनको यहाँ पे होम वोटिंग की सुविधा भी मिलेगी। श्री गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनाव में होम वोटिंग की पहल की गई है। इन चुनाव में पात्र 18.05 लाख से अधिक मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा मिल सकेगी। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी यहाँ पे जो नागरिक 80 वर्ष से ऊपर है और जो 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी में आते हैं उनको यहाँ पे जो है होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। तो ये सुविधा जो है इन लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ पे जो इनकी जो संख्या बताई जा रही है वो देखिए, यहाँ पे पात्र 18.05 लाख से अधिक मतदाता यहाँ पे बताए जा रहे हैं जिनको यहाँ पे होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। उसके बाद देखिए 50% से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग। आयोग के निर्देश अनुसार महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों और संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित सभी मतदान केंद्रों में अथवा सहायक मतदान केंद्रों सहित कुल मतदान केंद्रों के 50% से ज़्यादा 26,000 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। इसके बाद देखिए निर्वाचन प्रबंध में IT की भूमिका। आयोग ने व्यापक सहभागिता और पारदर्शिता लाने के लिए IT एप्लीकेशन का उपयोग बढ़ाया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की C-विजिल ऐप के जरिए शिकायत की जा सकती है। KYC ऐप के जरिए उम्मीदवार के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह वोटर हेल्पलाइन ऐप है, सक्षम ऐप है और सुविधा पोर्टल के जरिए भी घर बैठे संबंधित सूचनाएं और सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है। महिलाओं, दिव्यांगजन एवं युवाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्र। लैंगिक समानता और निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं की रचनात्मक भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रदेश में महिलाओं द्वारा संचालित कुल 1600 मतदान केंद्र, दिव्यांगजन द्वारा कुल 200, युवाओं द्वारा संचालित कुल 1600 एवं आदर्श मतदान केंद्र 1600 स्थापित किए जाएंगे। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से की वार्ता। श्री गुप्ता ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ शासन सचिवालय में बैठक आयोजित कर उन्हें चुनाव कार्यक्रम तथा आदर्श आचार संहिता की जानकारी दे दी गई है। निर्वाचन विभाग ने सभी दलों स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान तथा आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने के लिए पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया है। प्रत्येक प्रत्याशी एवं राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल, राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में कम से कम 3 बार प्रकाशित करवाना होगा। सभी पोलिंग बूथ पर BLA की नियुक्ति तुरंत प्रभाव से करने का भी आग्रह किया। सरकारी खर्चों पर उपलब्धियों का विज्ञापन निषेध रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही सरकारी खर्चे पर सरकारी उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि का प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्शाने संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स, पोस्टर आदि नहीं लगाए जा सकते हैं। यदि लगाए गए तो उन्हें तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए एवं अविलंब इसकी पालना रिपोर्ट विभाग को प्रेषित की जाए। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से राजकीय कोष से सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किसी भी उपलब्धि बाबत विज्ञापन एवं राजनीतिक प्रवृत्ति के समाचार प्रसारित नहीं किए जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य, केंद्र सरकार एवं इनकी सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाइट से मंत्रियों, राजनीतिक व्यक्तियों अथवा दलों के संदर्भ में फोटो आदि यदि है तो उन्हें तुरंत हटा ली जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी सार्वजनिक भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं अन्य राजनीतिक व्यक्ति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, अतीत के विख्यात ऐतिहासिक पुरुषों, कवियों एवं राष्ट्रीय नेताओं को छोड़कर के फोटोग्राफ नहीं लगाए जा सकते हैं और यदि लगे हुए हैं तो उनको तुरंत हटा लिया जाए। आचार संहिता की पालना के लिए 1956 दलों का गठन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही मतदाताओं को नगद राशि, गिफ्ट आइटम जैसे
साड़ी, धोती, कंबल आदि शराब, नारकोटिक्स पदार्थ वितरित नहीं किए जा सके। इसके लिए पूरे राज्य में 1956 उड़न दस्ता, आयकर विभाग, आबकारी विभाग, नारकोटिक्स विभाग, वाणिज्य कर विभाग के दल का गठन किया गया है। उड़न दस्ता दल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सतत काम करेंगे। नगद राशि वितरण, धोती, कंबल, साड़ी आदि वितरण, शराब एवं नारकोटिक्स पदार्थों के वितरण की सूचना मिलने पर संबंधित विभाग के दल एवं उड़न दस्ता मौके पर जाकर तलाशी लेंगे और नगद राशि तथा सामान की जब्ती करेंगे। पीवीटीजी का 100% नामांकन। प्रदेश में पहली बार पीवीटीजी श्रेणी के अंतर्गत शामिल सहरिया जनजाति के समस्त पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल किए जा चुके हैं। इस श्रेणी में प्रदेश में कुल 77,343 मतदाता है। आमजन से की अपील। उन्होंने आमजन से अपील की है कि यात्रा करते समय अपने साथ अनावश्यक रूप से बड़ी मात्रा में नगद राशि लेकर नहीं चले। बड़ी मात्रा में नगद राशि मिलने पर अनावश्यक रूप से असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। उड़न दस्ता ऐसी राशि को जब्त कर सकता है और कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आमजन किसी भी राजनीतिक दल अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार की सामग्री, नगद राशि, शराब एवं अन्य पदार्थ स्वीकार नहीं करे। सामग्री एवं नगद राशि स्वीकार करना भारतीय दंड संहिता की धारा 177B के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें 1 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों से दंड दिया जा सकता है। उन्होंने आम जनता से यह भी अपील की है कि नगद राशि, गिफ्ट आइटम, शराब या अन्य वस्तुओं का यदि कहीं वितरण किया जाता है तो उसका वीडियो, ऑडियो भारत निर्वाचन आयोग की ऐप सी विजिल पर अपलोड करें, जिससे उक्त गतिविधियों पर कार्रवाई की जा सके। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 1950 पर भी सूचना दी जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार की यहाँ से आमजन से अपील की गई है। तो दोस्तों ये था नोटिफिकेशन और इसमें हमने जाना राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी उनके बारे में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।